एवरीवन, तो आज हम निकालेंगे इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकाला जाता है इसको हम आज समझने वाले हैं। ये 4 प्रश्न आपके सामने हैं। इन सभी प्रश्नों का जो है हमको इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है, अभी इसकी बात नहीं करते हैं, हम ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कोई संख्या लिखी है, ये एक संख्या लिखी हुई है। तो अगर कहें कि ये जो संख्या लिखी है इसका इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक इसका जो होता है ये वाला होता है। इधर से आप जब देखेंगे जो पहला संख्या मिलेगा आपको, इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से जो पहला संख्या आएगा इसी को हम इकाई अंक बोलते हैं। ये दोहाई है, ये सैकड़ा है और ये हजार है, ऐसे इसको काउंट करते हैं। तो इसी प्रकार से हमें इन सभी का इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी संख्याओं का हम बताने वाले हैं जिनकी संख्याओं के इकाई का अंक ही क्या है, 0 है, 1 है। ये देखिए, ये इसका क्या है, इस संख्या का जो इकाई का अंक है वो 0 है, इसका 1 है, इसका 6 है, इसका 5, राइट। लेकिन यहाँ पर पावर लगा हुआ है 300, 296, 24, 1000। यहाँ पावर जो है आपको देखने को मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी पावर लगाई गई। तो इन बड़ी बड़े पावर का जो है ये इकाई का अंक कैसे हम ज्ञात करेंगे। इसका पावर अगर 300 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे आसान और सबसे सही तरीका क्या है इसका इकाई अंक बताने का, तो हम यहाँ पर आपको बता दें बहुत ही क्लियर तरीके से कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 6 हो और 5 हो, इन चारों की बात कर रहे हैं, 0, 1, 5 और 6। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक पहले से ये है तो समझ जाइए उसका कितना भी पावर आप लगा दें, 1000, 2000, 10000, तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका संख्या का पावर 300 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा 5। ये इसका आंसर है। लेकिन अगर किसी संख्या का पावर जैसे ये लिखा है और इसका हम पावर कर दे 0, तो क्या इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक क्या 5 होगा, नहीं। अगर किसी संख्या का पावर 0 होता है, किसी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका इकाई अंक 1 हो जाता है। उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगर 0 के अलावा अगर कोई पावर है वो भी धनात्मक है तो उसका इकाई का अंक वही रहने वाला है।